Assalamualaikum dear student. Today we will discuss chapter number 8 magnetism of ninth class. Okay. In this chapter we will discuss magnetism. What is magnetism? How magnet produced? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं। इन तमाम बातों को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि और इनकी एप्लीकेशन चेक करेंगे कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डेली लाइफ के किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी के बारे में और इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मैग्नेट जो है वो सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो आप लोगों के पास अगर टॉय वाले मैग्नेट्स होते हैं तो उसमें भी और या नॉर्मली जो मैग्नेट है उनमें दो पोल होते हैं, यानी एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों पोल को अलग अलग कर दिया जाए, नॉर्थ पोल अकेला हो और साउथ पोल अकेला हो, ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक 8.1 व्हिच इज मैग्नेटिक मटेरियल। बेसिकली मैग्नेट के बारे में मैग्नेट स्टार्ट के अंदर ऑलमोस्ट 1000 इयर्स एगो मैग्नेट जो था वो हमें नीचे फॉर योर इंफॉर्मेशन एक लिखा हुआ है, ये 1000 इयर्स एगो बेसिकली ग्रीक्स डिस्कवर्ड अ रॉक। उनको एक पत्थर मिला ग्रीक्स को, एंशिएंट ग्रीक्स को, और उसको उस पत्थर की ये खसूसियत थी कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन थी। उसका नाम उन्होंने लोडस्टोन रखा है। ये बच्चों इसको आपने अंडरलाइन करना है बिकॉज ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो अर्ली डिस्कवरी हुई थी, जब वेरी फर्स्ट टाइम मैग्नेट डिस्कवर हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया था। तो लोडस्टोन या उसका दूसरा नाम जो था वो बाद में मैग्नेटाइट पड़ा था। सो बेसिकली मैग्नेट जो है एक ऐसा यूं कह लें कि पत्थर है, एक ऐसा मैटर का टुकड़ा है जो क्या करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है और वो क्या करता, अच्छा उसको तो 1000 इयर्स एगो ग्रीक्स, एंशिएंट ग्रीक्स डिस्कवर्ड स्टोन। बेसिकली उनको एक पत्थर मिला एंशिएंट ग्रीक्स को, उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन शो करवा रहा था। ओके, और उस पत्थर की प्रॉपर्टी ये थी कि वो मेटल की चीजों को, यानी जिस तरह से लोहा है या इस तरह की जो उस वक्त की अवेलेबल मेटल की चीजें थी उनको अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर कहां से आई है, ये इसका जवाब आज तक नहीं मिला। ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी नेचुरल प्रॉपर्टी है उस पत्थर की कि वो किसी भी मेटल की चीज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी जो है वो डायरेक्शन है। सो इस प्रॉपर्टी को जब साइंस की फील्ड में जब भी किसी चीज के बारे में हमें कोई एक्सट्रीम नॉलेज नहीं होता, यानी हम जितनी मर्जी उसके ऊपर रिसर्च कर लें और फिर एट द एंड हमें उसका फिर भी कोई कॉज नहीं मिलता, रीजन नहीं मिलता, उसको साइंसदान फिर किस चीज का नाम देते हैं कि ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि उन्होंने इस पत्थर का नाम लोडस्टोन रखा है या दूसरा नाम इसका बाद में मैग्नेटाइट पड़ा था, लोडस्टोन मैग्नेट या मैग्नेटाइट। फिर जैसे ही वक्त गुजरा, थोड़ी मॉडर्नाइजेशन आई तो इसको हमने मैग्नेट का नाम दिया। आजकल ये मैग्नेट के नाम से पहचाना जाता है। सो आपने ये दो पॉइंट्स इनको भी अंडरलाइन करना है बिकॉज ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि जनाब इसका जो अर्ली स्टेजेस में जब मैग्नेट दरियाफ्त हुआ था, डिस्कवर हुआ था, तो उसका नाम क्या रखा गया था। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा उसने क्या है कि ये यूनिक प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, क्योंकि इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से उन्होंने कंपास, जो वेरी फर्स्ट टाइम कंपास बना था बेसिकली यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से बना था, जिसको बाद में जो है वो उसके ऊपर मैदान में यानी कि मैदानी इलाकों में डायरेक्शन के लिए भी और समंदर में जहाजरान जो थे, शिप मेकर, वो भी इसको क्या करते थे, यूज करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास हम आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली वो मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं या जिनको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, बचपन में भी खेले होंगे मैग्नेट के साथ। ये मैग्नेट जो है वो आयरन, लोहे की चीजों को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था या उनके साथ जाके चिपक जाता था, स्टिक हो जाता था। तो बेसिकली ऐसे तमाम मटेरियल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, दीज ऑल मटेरियल्स आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल। यहां पे लिखा हुआ है उसने, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी आप देखें कि ये एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, थोड़े से डिस्टेंस पे एक्ट करती है और उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। उसके बाद दीज मटेरियल are attracted to magnets, these material are known as magnetic material। यानी आप ये डेफिनेशन यहां तक आप अंडरलाइन कर लें।
आप इस डेफिनेशन को अपने तौर पे भी बना सकते हैं अपनी वर्डिंग में कि ऐसे तमाम मटेरियल, ऑल द मटेरियल्स व्हिच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द व्हिच अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल। उनकी एग्जांपल के अंदर आप आयरन लिख लें, ठीक है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें प्रॉपर्टी जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करता है। सबसे ज्यादा जो मेनली मटेरियल है वो आयरन है जिसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। निकल और कोबाल्ट के अंदर भी स्मॉल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जिनमें एक हल्की अट्रैक्शन इनके अंदर भी मौजूद है। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास ये एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर ये डिफरेंट चीजें हैं जिनमें ये आपके पास कॉमन पिन है और डिफरेंट लकड़ी की चीजें हैं, कुछ वुड की हैं, कुछ स्टील की हैं, प्लास्टिक की चीजें मौजूद है जिनके ऊपर आपने बारी बारी क्या करना होता है, मैग्नेट लगा के चेक करना है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये वाली मटेरियल जो है ये क्या करते हैं, मेटल्स हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और ये वाले मटेरियल नहीं है। बेसिकली ये आपको क्या दी गई है, उन्होंने एक एक्टिविटी दी।